Son mari, on ne voit pas. On ne voit pas son mari. Ma sister, maintenant, il est à la morgue là-bas. Elle est à la morgue là-bas. Ma sister est décédée. Ma sister est décédée. You are from? Kiss? I'm from Congo. From Congo. Ma sister est décédée. From Congo. Là-bas, ma sister est décédée. Son mari ne se voit pas. Son mari ne voit pas. On ne voit pas son mari. Ma sister est décédée. How many persons with you? 2 personnes. 2 personnes. Le mari est même madame. From Congo. Your name, Congo. Congo qui ça, my name is Joey. मैं जितेंद्र कुमार SDM DDM में साउथ डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में, हमने अपने DDM में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी EOCs को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ ने पता लगा कि बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल हैं, कितने मृतक अभी तक बताए जा रहे हैं? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है। वहाँ से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं, घायलों को भी। सर, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सोच रहे हैं? इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। आग जब लगी थी सर, तो क्या छत से भी लोग जान बचाने के लिए कूद रहे थे? कुछ लोग रूम से अपने कूदे थे, ऊपर से रूम से 4th फ्लोर से। यहाँ के लोकल लोगों ने गद्दे नीचे लगा दिए थे ताकि जिसपे उनको चोट ना लगे। एक से ज्यादा बिल्डिंग में आग फैली है या फिर एक ही बिल्डिंग में है। टाइम पर BACS ने बिजली कट कर दी, इसकी वजह से ये हादसा थोड़ा कंट्रोल में आ गया। दुखद है, बट फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रहा। सर, आप अपने क्षेत्र में कोई रूटीन विजिलेंस नहीं करते हैं तो आपको पता चल सके कि इस तरह से हमारे क्षेत्र में कितने इलीगल ऑलरेडी चल रहे हैं? या हादसे के बाद ही मैंने अभी MCD को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने, उनका दे, ताकि उनकी एक रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे कि इस तरह के रूटीन कार्रवाई अपनी करते रहे वो। ये जो घटना हुई है दुखद है, और घटना की जानकारी देखिए बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे ये कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया, तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के DM, हमारे SHO, हमारे SDM, हमारे MCD के DC, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं, और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि SDM भी यहाँ खड़े हुए हैं, AC भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के पूरी पुलिस, पूरी तरीके से पूरा दिल्ली पुलिस, उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय DM ने रिस्पॉन्ड किया, और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं, और ख़ास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं, यहाँ पर कुछ जो इन्होंने बताया है कि BNB बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं, और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो, उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। ये आप मानेंगे ये इलीगल चीज है और बीते कई सालों से चल रही है, इस पर कार्रवाई की जरूरत है? देखिए बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो किसी एक लाइसेंस के नाम पर, मान लीजिए एयरबीएनबी या BNB का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तंग गलियां हैं, छोटी जगह हैं, यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा के जो मानक हैं, फायर सेफ्टी के जो ज़रूरी इंतज़ाम हैं, वो अगर नहीं है तो उस हिसाब से किसी को भी लाइसेंस देना नहीं चाहिए।
और निश्चित रूप से मैं अधिकारी मुख्यमंत्री जी ने से मेरी अभी कई बार बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी की उससे सभी पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और हम सारी परिस्थिति का संज्ञान ले रहे हैं और जो हम कार्यकर्ता जो बेस्ट कर सकते हैं हम उसके लिए करेंगे। सुन रहे हैं कि लोग विदेशी मेहमान थे, यहाँ पे इलाज कराने आए थे। देखिए, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि यहाँ पूरे बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। तो कौन थे उसकी जानकारी तो जब तक एक सूची हॉस्पिटल से या यहाँ से नहीं मिलेगी तब तक उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, हमको भी अभी दिखाई दिया कि कुछ लोग अभी 3rd फ्लोर पर खड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को जरूर ये कहना चाहूँगा, उनकी तत्परता को और खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम को। मेरे पास कॉल है, जिस समय मैंने उनको कॉल किया 8:51 पर पीसीआर की कॉल है। 9 बजे से ही यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के फायर ने विद इन नो टाइम एंड स्पेशली बीएसईएस, अगर बीएसईएस ने ये डिस्कनेक्शन नहीं किया होता तो शायद ये डिजास्टर और बड़ा हो जाता। स्थानीय लोगों ने भी जिस तरीके से यहाँ गद्दे वगैरह बिछा करके जो लोग जो सहायता कर सकते हैं वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके बारे में प्रशासन को निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़े नॉर्म्स, उसके लिए बिल्कुल लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है जिससे लोगों की जिंदगी किसी भी तरीके से खतरे में जाए। सर, कितने बजे की कॉल दमकल विभाग को मिली थी और कितने जनों को रेस्क्यू किया गया, क्या कुछ सिचुएशन बनी? देखिए, 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर, कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या कुछ सिचुएशन अभी बनी है, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए, टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए। पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। कितनी डेथ्स अभी तक क्लियर हुई? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड है। सर, क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी, क्या कुछ काम हो रहा था, कमर्शियल थी, रेजिडेंसी? देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है। तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट कई तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे ये अभी मेरे पास डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर, फॉरनर्स भी रह रहे थे कुछ? हाँ, फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स भी थे। स्टॉपेज आगे स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है। बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया बिल्डिंग।